जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन। दर्शकों, आप लोगों का इतना प्यार और इतना स्नेह मिल रहा है कि हमारा YouTube चैनल जो है उसने 51,000 सब्सक्रिप्शन को पार कर लिया है और अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा हिट्स हमारे YouTube चैनल पर व्यूज़ आ चुके हैं। तो आप लोगों के इतने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के लिए, इतने प्यार के लिए बहुत बहुत ढेरों आपको धन्यवाद है। और जैसे मैं आपसे लगातार प्रॉमिस करते आया हूं, आपसे वादा रहा है मेरा कि मैं आपको समय समय पर बहुत ही अचूक और शक्तिशाली माने हुए असली टोटके उपलब्ध कराता रहूंगा। तो आज इसी क्रम में मैं आपको 15 अचूक और शक्तिशाली टोटके बताने जा रहा हूं। ये टोटके कर्ज मुक्ति के लिए हैं। देखिए, कर्ज मुक्ति एक ऐसा विषय, ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पर जितने उपाय, जितने टोटके बताए जाएं वो कम है, क्योंकि कर्ज किसी भी प्रकार का हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर टोटका काम करी जाए। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की है। तो कर्ज मुक्ति भी उनमें से एक सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको टोटके और प्रयोग मिलेंगे। उसी तरीके से लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय और टोटके भी 1000, 1 लाख, 1 करोड़ हो सकते हैं। तो आज उन्हीं में से कुछ 15 बहुत ही अचूक और बहुत शक्तिशाली, बहुत चमत्कारी टोटके मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। व्यक्ति अपनी किसी परेशानी से बचने के लिए कर्ज या फिर ऋण लेता है, परंतु कभी कभी यह कर्ज उस व्यक्ति की ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा करके उसकी ज़िंदगी में अनेक परेशानियों का कारण भी बन जाता है। कर्ज अथवा ऋण के बोझ में दब करके मनुष्य अपनी पूरी ज़िंदगी फिर बर्बाद कर देता है। कर्ज लेना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई बार मजबूरी वश या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, ज़रूरतों के कारण से उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। आजकल लोन का बड़ा फैशन चल गया है। हर व्यक्ति लोन लेकर के अपनी लाइफस्टाइल को लग्जरियस बनाना चाहता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करना चाहता है, लेकिन उसी लोन के चक्कर में कहीं ना कहीं व्यक्ति फंस जाता है और उसके ऊपर इतना दबाव आ जाता है कि अक्सर लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाते हैं। कई बार गलत समय पर कर्ज लेने के कारण या किसी अन्य कारण से कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना व्यक्ति को भारी पड़ जाता है और लाख चाह करके भी वह कर्ज समय पर चुका नहीं पाता। उस पर कर्ज लगातार बहुत अधिक बढ़ता ही जाता है और कई बार तो पूरी ज़िंदगी जो है उस व्यक्ति की कर्ज चुकाने में निकल जाती है, या ऐसी भी परिस्थिति आती है कि बाप का लिया हुआ कर्जा बेटा चुका रहा है। ऐसी स्थिति भी हम लोगों ने अपने जीवन में देखी है। व्यक्ति की ज़िंदगी ही कर्ज चुकाते चुकाते समाप्त हो जाती है। तो आज हम इसी प्रकार की समस्याओं से जुड़े हुए कर्ज मुक्ति से निदान पाने के लिए ही कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपको कर्ज से अवश्य छुटकारा प्राप्त होगा। कर्ज मुक्ति हेतु इन सरल उपायों को बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ही चमत्कारी इन उपायों को अपने जीवन में कम से कम एक बार आप प्रयोग में ज़रूर लाइए। आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि चर लग्न जैसे मेष, कर्क, तुला और मकर में कर्ज अगर आप लेते हैं तो कर्ज जल्दी ही उतर जाता है। तो अगर आपको लोन लेना है, लोन की फाइल अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न में ही आप उसके लिए अप्लाई करें जिस समय गोचर में ये लग्न चल रहा हो। लेकिन चर लग्न में कर्ज देना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया अपने पास का पैसा, तो ये मान के चलिए कि अब आपको पैसा दोबारा मिलना नहीं है।
चर लग्न में 5वें और 9वें स्थान में अगर शुभ ग्रह हो और 8वें स्थान में कोई भी ग्रह ना हो तो ये जो ऋण है ये ऋण पर ऋण बढ़ता चला जाता है। ऐसी स्थिति में आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। तो ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई जिसको आप जान करके कर्ज लेने या कर्ज देने से बच सकते हैं। आइए अब आपको कुछ ऐसे अचूक टोटके बताते हैं जिससे कर्ज मुक्ति में आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। कर्ज उतारने के लिए, ऋण मुक्ति के लिए एक नारियल ले लीजिए, इसमें चमेली का तेल तथा सिंदूर से स्वास्तिक आपको बनाना है। सिंदूर और चमेली के तेल का घोल बना लीजिए, उससे स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। लड्डू और गुड़ चना का भोग लगा करके हनुमान जी के मंदिर में जा करके आप हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं तथा ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय यह है कि शनिवार के दिन सुबह प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत्त होने के बाद, स्नान आदि के बाद, अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा ले लीजिए आपके सिर से लेके पांव तक और इसे एक नारियल पर लपेट लें। नारियल का पूजन कर लें और उसके बाद नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए यदि आप प्रार्थना करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। इसके बाद भौम प्रदोष का, यानी प्रदोष की तिथि जब मंगलवार के दिन में आती है तो उसका भी बड़ा महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। हर माह में आने वाले दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले इन प्रदोष व्रतों की महिमा अलग अलग होती है। प्रत्येक वार को आने वाले प्रदोष व्रत की महिमा का प्रभाव भी अलग अलग प्राप्त होता है। इसी क्रम में मंगलवार को आने वाला जो प्रदोष व्रत होता है इसे भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी तरह तरह की समस्याओं से और उसके साथ साथ आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। इस दिन प्रदोष का व्रत रखने से कर्ज से मुक्ति बहुत आसानी से प्राप्त होती है। इसके अलावा चौथा उपाय है कि कुंडली में अशुभ मंगल और बुध का उपाय करके भी आप कर्ज मुक्ति कर सकते हैं। मंगलवार के तिथि में मंगल देवता की भात पूजा, दान, होम और जप इत्यादि करना चाहिए। मंगल और बुध को कभी भी कर्ज ना ही तो लेना है ना देना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तथा प्रत्येक दिन हनुमानाष्टक का पाठ करें। आप नियमित रूप से अगर 7 बार करते हैं, अगर आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ की स्थिति इससे बनती है। कर्ज उतरने के जो है रास्ते बनने लगते हैं। अगर आप रोज हनुमानाष्टक का 7 पाठ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप इतना जरूर श्योर कर लीजिए कि ट्यूसडे और सैटरडे यानी मंगलवार और शनिवार को आप जरूर करें। कर्ज की किस्त यानी आपके जो लोन इंस्टॉलमेंट्स हैं, ऋणों की किस्तों को मंगलवार के दिन से ही आप देना शुरू करें, पे करना शुरू करें। ऐसा करने से कर्ज शीघ्र ही समाप्त होता है। किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा और मंगलवार के दिन उधार देना और बुधवार के दिन कर्ज लेना चाहिए। ये तिथियां उधार देने और कर्ज लेने के लिए बहुत ही शुभ होती हैं। बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबाल करके घी शक्कर मिला करके अपने हाथ से अगर आप गाय को खिलाते हैं तो कर्ज उतारने के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय माना जाता है। वास्तु दोष नाशक हरे रंग के गणपति को मुख्य द्वार पर आप अगर सामने की तरफ लगाते हैं, दरवाजे के बाहर की तरफ लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो उस व्यक्ति को अपने भोजन में नियमित रूप से छोटा गुड़ का एक टुकड़ा ज़रूर खाना चाहिए। कर्ज उतारने की दृष्टि से ये बहुत अच्छा बताया गया क्योंकि गुड़ को मंगल से जोड़ करके ज्योतिष शास्त्र में, धर्मशास्त्रों में देखा जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज की स्थिति हो प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके अलावा 5वां उपाय यह है कि ऋणमोचक मंगल स्त्रोत और उसके साथ साथ ऋणमोचक गणपति स्त्रोत तथा गजेंद्र मोक्ष का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो भी आपको फायदा मिलता है। यदि आप कर्ज की स्थिति से घिरे रहते हैं तो इसका सबसे उत्तम उपाय यह है कि प्रतिदिन ऋणमोचक मंगल स्त्रोत और ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो आपको फायदा मिलेगा। ये पाठ शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार या बुधवार से आप आरंभ कर सकते हैं। वैसे तो इन पाठ
पाठों को प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु किसी भी कारणवश अगर आपसे ये रोज नहीं हो पाता है तो मंगलवार के दिन या बुधवार के दिन आपको इनका जरूर पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो है कर्ज मुक्ति के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। सूर्योदय से पहले उठ करके पाठ करने का इसका विधान होता है। दोनों में से, तीनों में से कोई भी पाठ अगर आप करते हैं तो दोनों ही ये तीनों पाठ जो है कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही अमोघ उपाय बताए गए हैं। इसके बाद एक छठवां उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, गुलाब के फूलों का उपाय। आपको करना यह है कि सबसे पहले 5 पूर्ण रूप से खिले हुए यानी प्रॉपर खिले हुए गुलाब के फूल ले लें तथा इसके बाद 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेकर के इसे अपने सामने बिछा लें। अब इन 5 गुलाब के फूलों को सफ़ेद कपड़े में बांध करके 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें तथा इसके बाद उस सफ़ेद कपड़े को स्वयं अपने हाथ से किसी नदी में जा करके आप प्रवाहित कर दें। आपके ऊपर से कर्ज उतरने की स्थिति बनने लगेगी। ये प्रयोग मंगलवार या शुक्रवार को करना चाहिए। इसके बाद 7वां उपाय है शमशान के जल का उपाय। बहुत ध्यान से सुनिए। यदि कोई व्यक्ति लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है तो पीतल का एक लोटा लेकर के अपने आसपास के शमशान में जाए, उस लोटे में वहां से जल भर करके लाए, इस शमशान के जल को पीपल के वृक्ष में चढ़ाए और अगर शमशान में ही कोई पीपल का वृक्ष लगा है तो आप वहां भी समर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को हर शनिवार किया जाना चाहिए। 6 हफ्तों में आपको इस उपाय का आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेगा। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताया जाता है, बहुत ही चमत्कारी टोटका है। मैंने भी जितने लोगों को बताया आज तक कभी किसी व्यक्ति को निराशा नहीं हाथ लगी। 8वां उपाय है विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर से जुड़ा हुआ। आपको करना यह है कि सोमवार के दिन एक रुमाल में 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का पत्ता, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ आप रख लें। फिर किसी भी विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के मूर्ति के समक्ष रुमाल रख करके शेष वस्तुओं को हाथ में लेकर के 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बारी बारी उन वस्तुओं को आप उस कपड़े में, उस वस्त्र में डालते जाएं। फिर इनको इकट्ठा करके कहें कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं तथा मेरा कर्जा उतर जाए। ये क्रिया लगातार 7 सोमवार तक अगर आप करते हैं तो कर्ज मुक्ति के लिए आपको बहुत ही शक्तिशाली ये उपाय हो सकता है। इसके अलावा सियार सिंगी एक चीज़ होती है, उसका भी बहुत अच्छा चमत्कारी प्रयोग देखा जाता है। यदि आप कर्ज की स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो थोड़ी सी सियार सिंगी लेकर के उसे एक डिब्बी में रख लें और प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में उसके ऊपर 1 चुटकी सिंदूर चढ़ाएं, उसको धूप दिखाएं। ऐसा करने से शीघ्र लाभ होता है और कर्ज मुक्ति होती है। ऋण उतारने के लिए ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग माना जाता है। अब उसके बाद 10वां एक छोटा सा तांत्रिक उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिए। दोनों मुट्ठियों में काली राई आपको लेनी है यानी ब्लैक मस्टर्ड लेनी है। चौराहे पर पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके आप खड़े हो जाएं तथा दाहिने हाथ की राई को बाएं हाथ की तरफ और बाएं हाथ की राई को दाहिने हाथ की तरफ आपको फेंक देना है। राई फेंकने के पश्चात चौराहे पर सरसों का तेल डाल करके 2 मुखी दीपक आपको जलाना है। दिया मिट्टी का आपको रखना चाहिए। ये प्रयोग अगर आप शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को शाम के समय में करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। श्रद्धा द्वारा किया गया ये उपाय अवश्य ही कर्ज मुक्ति दिलाता है। एक बार सफलता ना प्राप्त हो तो दोबारा आपको फिर से इन उपायों को कर लेना चाहिए। ये उपाय आप चाहें तो शनैश्वरी अमावस्या पर भी आरंभ कर सकते हैं। खासतौर पर जो उपाय शनिवार को करने वाले आपको मैंने बताए हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये राई वाला उपाय आप शनिवार पे ज़रूर ट्राई करिएगा। 11वां उपाय है मिट्टी का उपाय। आपको करना यह है कि मिट्टी का एक दिया लेकर के उसमें सरसों का तेल आप भर लें तथा उसे किसी ढक्कन से आप ढक लें और शनिवार के दिन उस मिट्टी के दिए को किसी नदी या तालाब के पास जा कर के वहाँ किनारे में एक छोटा सा गड्ढा खोद करके उस दिए को उस गड्ढे में डाल दें। ये उपाय अगर आप करते हैं और किसी जानकार व्यक्ति से पूछ करके उसके मार्गदर्शन में, उसके दिशा निर्देश में करते हैं तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। जल्दी से जल्दी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन लाल मसूर का दान करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे कर्जों में कमी आती है और कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा आराधना कर्ज उतारने के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है। तो हनुमान जी के चरणों में मंगलवार और शनिवार को तेल और सिंदूर आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। हनुमान जी के चरणों से लेकर के हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा।
14वां उपाय है कि सरसों का तेल मिट्टी के दिए में भर लीजिए और उसको आप मिट्टी के दिए को ढक्कन लगा करके किसी नदी या तालाब के किनारे शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय में आप भूमि में गाड़ दें तो कर्ज मुक्ति इससे बहुत अच्छी होती है। कर्ज मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना भी बहुत ज़्यादा लाभदायी बताई गई है। प्रतिदिन भगवान गणेश को दूर्वा समर्पित करना और मोदक का भोग लगाना बहुत अच्छा उपाय होता है। खासतौर पर बुधवार के दिन श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ और ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करना कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी, चमत्कारी और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपको 15 उपाय बताए हैं ये आपके जीवन में कर्ज के बोझ को उतारने में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। आपको मेरे अगर ये वीडियो की सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप मेरे YouTube चैनल को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करके। और अगर आपने अभी तक इन उपायों को सुना है और आजमाया नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार आजमाइए, आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।